तो फेस ऑफ द डे में आगे बढ़ते हैं। मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। हम ये क्यों कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सांसद राघव चड्ढा को नियमों के घोर उल्लंघन और अवमाननापूर्ण आचरण के लिए राज्यसभा से सीधे निलंबित कर दिया गया। और जबकि संजय सिंह का निलंबन और बढ़ा दिया गया है। आज फेस ऑफ द डे में बात राघव चड्ढा की करते हैं। पूरे देश को अपमान कर, शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। And suspend Sri Raghav Chadha, member from the service of the council. A holistic view on the gravity of his misdemeanor, violation of rules, defined attitude and inappropriate conduct. I find it expedient invoking Rule 266, read with Rule 256, and suspend Sri Raghav Chadha, member from the service of the council, till the council has the benefit of the report of by the Committee of Privileges. राज्यसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा निलंबित कर दिए गए। उनके खिलाफ ये कार्रवाई फर्जी सिग्नेचर मामले में की गई है। भाजपा सांसद पीयूष गोयल ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए सदन में उठाया था। दरअसल राघव चड्ढा पर दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में 4 सांसदों के जाली हस्ताक्षर करने के आरोप है। सस्मित पात्रा, एस फोंगनोन कोन्याक, एम थम्बिदुरई और नरहरि अमीन, इन चारों सांसदों ने चड्ढा पर उनसे पूछे बिना उनका नाम सदन में पैनल में जोड़ने का आरोप लगाया। हालांकि राघव इसे साजिश बता रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को। आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको। अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई कागज जमा किया है जिसमें गलत तरीके से किसी के साइन किए गए हैं, तो वो कागज लेकर आओ। मैं आपको चुनौती देता हूं आज। तेज तर्रार राघव चड्ढा बड़ी बेबाकी से विरोधियों पर पलटवार करते रहे हैं। यही वजह है कि कई बार वे सीधे तौर पर निशाने पर रहते हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी की तुलना सुपारी जैसे छोटी पार्टी से करने पर राघव चड्ढा ने करारा जवाब दिया था। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर, ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे राघव के सियासी सफर की शुरुआत 2012 में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद शुरू हुई। पंजाब विधानसभा चुनाव में आपकी जोरदार जीत के बाद उनका कद बढ़ा और वे अरविंद केजरीवाल के करीबी और भरोसेमंद बन गए। गुजरात विधानसभा चुनाव में बतौर सह प्रभारी राघव ने एक बार फिर अपना रणनीतिक लोहा मनवाया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े राघव पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार के वित्तीय सलाहकार के रूप में भी काम किया है। हालांकि 2018 में गृह मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी थी। इसके बाद राघव अपना 2.5 माह का 2.5 लाख रुपए वेतन केंद्र को वापस कर चर्चा में आए थे। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो जैसा कि आप जानते हैं, सरकार में हम हर रोज एक सवाल पूछते हैं। तो आज का सवाल है, क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का समीकरण? अगर आप ऐसा हां मानते हैं तो ए टाइप कीजिए। अगर आप मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी आम आदमी पार्टी, तो आपके पास दूसरा विकल्प भी है। जैसा कि हितेश जी बताते भी हैं कि ये हम आपको इसी प्रोग्राम के अंतिम भाग में दिखाएंगे। आप पोल कीजिए, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि आपका फैसला क्या आया है। और पोल करने के लिए आपको IBC 24 के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाना होगा, जहां पर यह पोल हमने ओपन कर दिया है आप सभी की राय के लिए। सवाल सीधा सा है, क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी बीजेपी कांग्रेस का समीकरण? क्योंकि तीसरी ताकत बनने की कोशिश दोनों ही राज्यों में हो रही है। तो ए ऑप्शन है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं। अपने जवाब दीजिए और साथ ही #सरकार_on_IBC 24 पर भी जाकर आप अपनी राय इस बुलेटिन संबंधी, इस सवाल से संबंधी और अन्य मुद्दों पर संबंधी अपनी राय हमारे साथ में साझा कर सकते हैं।